या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर मां महागौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आप सभी को मां अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि में अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी है मां महागौरी, जो कि मां भगवती का अष्टम स्वरूप ही है। मां महागौरी ने अपनी कठिन तपस्या से गौरी के समय मां महागौरी, इसलिए इन्हें गौरी के नाम से इसलिए इसी अवस्था में मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों की सभी मुरादें पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं मां महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर दिन सोमवार को शाम 4:32 से शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा, क्योंकि 30 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि है। इसलिए इसी दिन मां महागौरी की पूजा करना उत्तम है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। 30 सितंबर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:11 पर रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस दिन शोभन योग बन रहा है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:03 पर समाप्त होगा। मां महागौरी की प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:13 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:08 से 7:21 तक रहेगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो आज अष्टमी तिथि के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी होता है और बहुत से लोग मां महागौरी की पूजा करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद अपना उपवास भी खोल लेते हैं। तो वैसे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके नवरात्रि में पूरी 9 देवियों की पूजा करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। कन्या पूजन आप अष्टमी को कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में 9वीं तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं, लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी का ध्यान करके धूप दीप जलाकर आप मां की पूजा करें। मां को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। और क्योंकि अगर आपके घर पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो तो कन्याओं के लिए जो भोग है वह भी स्नान करके पहले ही तैयार करके रख लें, क्योंकि जब आप अगली करेंगे तो वही भोग पहले अग्नि देवता को अर्पित किया जाएगा, माता रानी को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद कन्याओं को आप उसे प्रसाद रूप में देंगे। मां महागौरी की पूजा करते समय सभी 9 दुर्गाओं का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें। कलश का अखंड ज्योति यदि आपने जलाई है, कलश की स्थापना यदि की है, तो कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करें। मां महागौरी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वार की गई पूजा को स्वीकार करें। और आप श्राद्ध से अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप पहले ही प्रार्थना कर लें कि कन्या पूजन में अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मां आपको क्षमा कर सके। अब धूप दीप जलाकर आप मां के मंत्रों का जाप करें। मां महागौरी के मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे स्मारूढ़ श्वेतांबरधरा सूच महागौरे शुभम ददान्य महादेवे प्रमोदे स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जाप के अलावा माँ की कथा का पाठ या श्रवण करें। यदि श्री दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय रह गया हो तो आज आप पूर्ण कर लें। पूर्णाहुति हवन करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर माँ को भोग लगाएं। महागौरी की पूजा विधि विधान से करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन के लिए 5, 7,
9 या 11 कन्याओं को सादर आमंत्रित करके, जिनके साथ एक बटुक भैरव यानी एक छोटा बालक भी हो, उनकी भी पूजा करें। सभी को साफ सुथरे आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुँह कराकर विराजमान करने के बाद सभी के माथे पर तिलक लगाए। कन्याओं सहित बटुक भैरव को भी अब प्रसाद में हलवा, पूरी, चना, नारियल आदि दें और उसके बाद जो भी व्यंजन, जो पकवान, सात्विक भोजन आपने बनाया है वह भी आप उन्हें दे सकते हैं। बाद में उन्हें दक्षिणा और फल, मिठाई आदि देकर सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित विदा करें। और पूजा पाठ में या कन्या पूजन में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से माँ महागौरी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कलश के ऊपर रखे नारियल की, क्योंकि बहुत सी जगह पर कन्या पूजन के समय कलश के ऊपर के नारियल को हटा लिया जाता है और उसे तोड़कर प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है, कन्याओं को भी बांटा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर यह परंपरा हो तो आप भी नारियल तोड़कर कन्याओं को प्रसाद रूप में दे सकते हैं। और जिन लोगों के यहाँ ऐसा नहीं करा जाता है वह लोग नारियल को आसपास के देवी मंदिर में रख सकते हैं या फिर बहते जल में प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद जो भक्त अपना उपवास खोलना चाहते हो वह माता रानी को अर्पित किए गए भोग से अपना उपवास खोल सकते हैं। ध्यान रखें, अष्टमी तिथि के दिन आप एक समय ही भोजन कर सकते हैं। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो वह आप करें और नवमी तिथि के दिन भी आपको फिर सात्विक भोजन ही करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। और अगर अष्टमी के दिन भी आपने कन्या पूजन कर लिया हो तो आपको अगले दिन माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा करनी चाहिए और हो सके तो कम से कम किसी एक कन्या का पूजन करके या कन्या को फल, मिठाई, दक्षिणा आदि इस दिन भी आपको भेंट स्वरूप देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत सी जगह पर अष्टमी के दिन पूजन करने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है, तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें अष्टमी तिथि को शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर लेना चाहिए। विसर्जन कब और कैसे करें इसकी अलग से जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। माँ महागौरी को आप पूजा करने के बाद श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जिसका दान आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को भी कर सकते हैं। भेंट स्वरूप वही सामग्री आप चाहे तो निर्धन सुहागिन महिला को दें या आसपास के देवी मंदिर में भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। पूजा चाहे छोटी हो या बड़ी, बहुत सारी सामग्री के साथ हो या केवल एक और एक पत्ते से हो, माँ केवल अपने भक्तों के भाव देखती है। अगर आज आप कन्या पूजन विधि विधान से ना कर पाए, बहुत सारी आप जो कन्याओं का पूजन है वह नहीं कर पाते हैं या एक कन्या का ही पूजन कर रहे हो, कोई अभाव हो, तो आप उस अभाव को मन में इस प्रकार से भाव करें कि आप अपनी तरफ से माँ को तरह तरह के व्यंजन अर्पित कर रहे हैं और 9 कन्याओं का पूजन करें। इस भाव से यदि आप पूजन करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे अगले नवरात्रि तक आपके इस अभाव को यदि दूर कर सके तो उनकी अति कृपा होगी, तो निश्चित ही माँ आपकी सुनेंगी और आपके जीवन के सभी दुख, सभी आर्थिक अभाव को दूर करके आपको अपना आशीर्वाद देंगी। तो यह थी माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। अब आप सुनिए माँ महागौरी की कथा। आज दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का दिन शिव प्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्तिभाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो अब सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है। जब काफ़ी समझाने पर भी वे नहीं मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर है वे सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई।
माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु भला यह कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे ही हैं? इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर को त्याग चुकी है और ये सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएंगी। शिव जी की बात को सुनकर माता सती ने शिव से कहा, प्रभु मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते, ऐसा क्यों? तब शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्यागना नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। प्रिय भक्तजनों, शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई, इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृतत्व प्राप्त हुआ, उन्हें शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से जब इनकार कर दिया तो कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से वे दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माता पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया क्योंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माता पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमज़ोर हो गई। अतः में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्हें उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वह कमज़ोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। तो भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माँ पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा लिया और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गए। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिसे महादेव जी ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो दूधिया सफ़ेद रंग और वर्ण वाली थी, शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफ़ेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफ़ेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वे हजारों सूर्य की चमक से चमचमा रही थी। चतुर्भुजी 4 भुजा वाली होने के कारण वे 2 हाथ में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करके उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता रखती है। इनकी पूजा और कथा का श्रवण करने से
सभी अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चों की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा नहीं होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने की कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्त होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिष से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गए। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल लिया, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाली घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पंछी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुकमन देख रही थी।
उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उसको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडितों ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जरा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला और रुको उसका नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुको को शादी करवा दी। रुको की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुको की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुरानी जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसने कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। तो रुको ने कहा कि मैं तो भील हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में मैं वैष्णव देवी की पूजा करके माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुको माँ वैष्णव देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णव देवी का पूजन और जागरण कराएंगी। माँ वैष्णव देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुको उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णव देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुको अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णव देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुको को याद आता है कि उसने माँ वैष्णव देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुको को काफ़ी पछतावा हुआ और मन में उसने माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण कराएंगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। तभी रुको ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुको की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं।
तब रुको कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुको अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुको की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुको जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वह अपनी अंगुली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तभी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णव देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुको के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुँचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णव देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी को प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोक कर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और बच्चे चावल और सुपार वाला कर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए और तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं।
प्रेम से बोले माता रानी की जय। जय अम्बे माँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखिए। आपका जीवन सदा मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप श्रवण कीजिएगा देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्य का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा संकट माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमल आसन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्र, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐनेन्द्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेयी शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिण दिशा में, खंडक धारिणी नृत्य कोण में, बारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सावारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अंजिता नाम की शक्ति, दाहिनी और अपराजिता शिखा में उद्होतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशविनी, भूम मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में साकरी शक्ति मेरी रक्षा करे।
नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड्गिनी एवं ब्रज धारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जांघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की घूंटी की नरसिंह, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे। दृष्टाकार लाली नाखों की ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौबरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पगावती पगकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा उभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म सारिणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं वृद्ध की रक्षा करे। ब्रज हस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकारी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उससे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खोज के रूप में होता है, विस्फोटक यानी चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्फ, बिच्छू आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते।
मंत्र यंत्र पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम, देवतादि जलोत्पन्न उपेत सिद्धियाँ, समस्त देवातिदेव, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रोग, डाकनी, शाकनी तथा अंतरिक्षारी भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वेताल, कुष्मांडा तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को रोज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानयुक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चाताप महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव समीपे को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हो। प्रेम से बोली माँ भगवती की जय। अब सुनिए अलग्रा स्तोत्र। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिके के स्वरूप भूत जयंती, मंगला काली, भद्रा काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त है देवी तथा काल रात्रि, आपकी जय हो। हे मधु कैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मा वर पर्दे देवी, आपको नमस्कार है। तो मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर वासिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रफुओं का विनाश करो। शुंभ, निशुंभ और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्यादि प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडिके देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल्य संपत्तिशाली करो। रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त है परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो।
सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप जय कृति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कृति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप जय यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्तोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अलगला स्तोत्र समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। अब आप सुनिए कील स्तोत्र। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग यजु और साम के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारण भूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के आज्ञभूत रूप में है। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कलिक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चारण आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्चाटनादि कर्मों की सीधी तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्त के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जप आदि से जो फल प्राप्त होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरारूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के प्रभाव से समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निस्संदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा था। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अनंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धियाँ होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु, विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है।
उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। तो इस प्रकार तिलक का स्रोत समाप्त हुआ। प्रेम से बोली माँ भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय। नवरात्रि की व्रत कथा। माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूँ। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकाबे स्टोरी में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापाप भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे देवाधिदेव, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इन सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्र धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करते थे। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैसे उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैसे स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैसे स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्म प्रायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था।
वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैसे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए, इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपर, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे महाभागी, हो सकता है कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताती हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इससे तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएंगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है संकोच होकर मांग लो।
तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैसे हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निराशिता स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों का भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण, मणि और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें सुख और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों को भी मदद कर सकता था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महाकथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोशक्ति का फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान है, उस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे सौभाग्य दय तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बधिया, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाले, सिद्धियां देने वाले, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ।
इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई व्रती देवी दुर्गा का उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिन तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। स्वयं से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय है आत्मनियंत्रण और साधना का। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएंगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती है, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न न हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे दुखों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले उसे तन, मन और आत्मा के पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने जो नवरात्रि का महात्म और कथा सुनाई है